Hello students, welcome to Grade 5 classes. I am your mentor Deepa Tiwari for the subject education on the platform Grade 5 classes. स्टूडेंट आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑन टीचर्स एजुकेशन जिसका शॉर्ट फॉर्म है NCFTE। अब स्टूडेंट जो NCFTE है यहाँ पे 2009 लिखा है, कहीं कहीं आपको ये 2010 भी देखने को मिलता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कब रिलीज हुआ, सो योर आंसर विल बी 2009। बट अगर ये पूछा जाता है ये कब पब्लिश हुआ, सो योर आंसर विल बी 2010। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे इसकी क्लास को कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो आपके एजुकेशन सब्जेक्ट यानी यूजीसी नेट एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। का पहला करिकुलम फ्रेमवर्क आया था क्वालिटी टीचर्स एजुकेशन के लिए, वो एनसीटीई ने दिया था, जो कि दिया था आपका 1998 में। ठीक है, ये आपका फर्स्ट करिकुलम फ्रेमवर्क था फॉर द क्वालिटी टीचर्स एजुकेशन के लिए, जो आपका एनसीटीई ने दिया था 1998 में। क्लियर। अब बात करते हैं जो हमारा NCFTE है, ये हमारा डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ था 2010 में बाय द NCTE के द्वारा। देखिए NCTE हमारी टीचर एजुकेशन के लिए काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, और इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, ये रिफॉर्म लाने के लिए जो हमारा टीचर एजुकेशन है इंडिया में, शिक्षक शिक्षा जो है इसमें रिफॉर्म लाने के लिए ये जो हमारा NCFTE ये करिकुलम फ्रेमवर्क लाया गया, और ये अलाइन करता है किसके गोल से, जो हमारा NCF 2005 है और जो हमारा RTE एक्ट है 2009, इनके गोल से ये अलाइन करता है, जिससे हमारे इंडिया में जो टीचर एजुकेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सके, उसमें रिफॉर्म किया जा सके, और इनके गोल से हमारे टीचर एजुकेशन को और बेटर बनाया जा सके। इसलिए ये जो NCFTE है ये लाया गया। जैसा कि आप सब ने सुना होगा, कोठारी कमीशन ने एक लाइन दी थी, द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज नाउ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम। ये जो लाइन है, ये जो कोठारी कमीशन ने जो लाइन कही थी, ये आपके NCFTE के जो फ्रेमवर्क बना है इसमें आपको ये लाइन देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा, जो कोठारी कमीशन का ये जो एक कोट है ना, द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज नाउ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम, इसका मीनिंग साफ साफ निकल के आता है कि जो हमारे टीचर्स हैं, अगर उनकी क्वालिटी में जरा सी भी कमी होगी ना, तो जो बच्चे हैं, जो इंडिया की डेस्टिनी है, जो शेप्ड हो रहे हैं उनकी क्लासरूम में, वो कभी भी अच्छे नहीं बन पाएंगे। अगर टीचर्स की क्वालिटी में ही कमी होगी तो वो बच्चों की शिक्षा में तो हमेशा ही कमी बनी रहेगी। तो इसीलिए कोठारी कमीशन का ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे NCFTE के फ्रेमवर्क में देखने को मिलता है, क्योंकि हम यहाँ पर बात करते हैं टीचर्स एजुकेशन के रिफॉर्म्स की। क्लियर। अब आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इस करिकुलम के आने से पहले क्या है कि जो टीचर एजुकेशन है इंडिया में, उसको काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता था। उनके जो थ्योरेटिकल पार्ट है उनको आउटडेटेड बताना, डिस्कनेक्टेड बताना, कि जो रियल क्लासरूम सिचुएशन होती है उनसे बिल्कुल डिफर चीजें पढ़ाई जाती हैं क्लास में, ऐसी बातें होती थी। ठीक है, तो NCFTE जो है वो इन्हीं इश्यूज पे बात करता है और कहता है कि जो हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग है, जो हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स हैं, उनसे अलग हटके हमें किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस पर, इंक्लूसिव एजुकेशन पे, और चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग पे, जो कि इन तरीके से हमें अपनी जो टीचिंग है उसको आगे बढ़ाना है, ना कि हम जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल मेथड चलता रहा है उसी को आगे फॉलो करना है। उससे अलग हटके इन्होंने रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की बात की है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की है, और चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग की बात की है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इन्होंने किसकी बात की थी, चिंतनशील अभ्यास की, समावेशी शिक्षा की, और बाल केंद्रित शिक्षा की, जो कि हमारे प्रासंगिक जो समझ है उससे जोड़ देते हैं। ठीक है, इन्होंने पारंपरिक शिक्षा जो विधियां हैं उनसे हटने की, उनसे दूर जाने की बात की, कि उनको हटाकर हमें इन सब चीजों को लाना है। तो इन्होंने इसी तरीके के जो इश्यूज हैं उस पर ज्यादा इम्फेसाइज किया है अपने इस फ्रेमवर्क में। क्लियर यहाँ तक की बात। आगे देखिएगा, ये फ्रेमवर्क जो है ये करिकुलम को डिजाइन करने के लिए, टीचर्स की जो ट्रेनिंग है उनको अच्छे से करवाने के लिए, और जो हमारे फ्यूचर में जो न्यू एजुकेटर्स आएंगे इंडिया में उनके लिए एक गाइडिंग का काम करती है ये डॉक्यूमेंट। उसमें बताया गया है कि किस तरीके का जो करिकुलम है वो होना चाहिए,
टीचर्स ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए और हमारे फ्यूचर के एडुकेटर्स यानी शिक्षक कैसे होने चाहिए, इन सब के एक मार्गदर्शक के रूप में ये फ्रेमवर्क काम करता है। इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं होता है कि एक टीचर आए और क्लासरूम में सिर्फ अपना कंटेंट को डिलीवर करके चला जाए। एक्चुअली में इनके अकॉर्डिंग जो टीचर्स होना चाहिए वो एज लीडर्स, एज फैसिलिटेटर्स और एज सोशल ट्रांसफॉर्मर के रूप में काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ कंटेंट पढ़ा के अपनी क्लास में चला जाए। कई बार टीचर को एक लीडर के रूप में होना चाहिए, क्योंकि उसको अपनी इतनी बड़ी जो क्लास है जिसको पढ़ा रहा है उसको लीड करने अच्छे से आना चाहिए। जब टीचर्स में ही वो क्वालिटी नहीं होगी तो सोचिए उसकी क्लास के बच्चे किस तरीके के होंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि टीचर्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप क्लास में आइए और आप जो विषय आपको पढ़ाना है, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है, आप वो पढ़ाकर जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर्स को एज लीडर भी काम करना चाहिए, सुविधाकर्ता भी एक तरीके से काम करना चाहिए, और जो सामाजिक परिवर्तनकर्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं वो भी इनको कार्य करने चाहिए। तो यहाँ पे ये बात की गई है कि टीचर्स के लिए कैसा करिकुलम होना चाहिए, टीचर्स की कैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए और हमारे फ्यूचर में जो एडुकेटर्स हैं वो किस तरीके के होने चाहिए, इन सब पे ये जो एनसीएफटी फ्रेमवर्क है ये काम करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे इसके कंसेप्ट्स को हम देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि इसके कंसेप्ट्स क्या कहते हैं। देखिए, जो एनसीएफटी है इसका कोर कंसेप्ट क्या है, हमें ऐसे टीचर्स को प्रोड्यूस करना है जो वेल राउंडेड हो, प्रोफेशनली ट्रेंड हो और सोशली रिस्पॉन्सिबल टीचर्स हो। क्यों? क्योंकि उन्हें आगे जो लर्नर्स है उनको डेवलपमेंट, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। इसीलिए हमें ऐसे टीचर्स प्रोड्यूस करने हैं जो खुद उनका वेल राउंडेड हो, उनकी क्वालिटी एजुकेशन दे सके, प्रोफेशनली ट्रेंड हो और सोशली रिस्पॉन्सिबल टीचर्स हो, कि मतलब समाज की जो जिम्मेदारियां हैं वो ले सके, क्योंकि उन्हें एक छात्र का, एक स्टूडेंट का क्या करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। तो हमें ऐसे टीचर्स की आवश्यकता है जो एक बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सके, उसका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सभी तरीके का डेवलपमेंट करना है एक स्टूडेंट का। तो उसके लिए हमें क्वालिटी ट्रेंड जो टीचर्स हैं उनकी जरूरत पड़ती है। तो ये फ्रेमवर्क इनकरेज करता है टीचर एजुकेशन सिस्टम को। आगे देखिएगा, इनके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। इनके जो रूट्स हैं वो हमें इंडियन वैल्यूज, कल्चर और डाइवर्सिटी में देखने को मिलते हैं। ये प्रमोट करता है इक्विटी को, जेंडर सेंसिटिविटी को और सोशल जस्टिस यानी समानता, लैंगिक संवेदनशीलता और सामाजिक न्याय को ये बढ़ावा देते हैं। इनकरेज करते हैं ऐसे टीचर्स को कि जो चिंतनशील हो और अपने शिक्षण के बारे में गंभीरता से सोचते हो। सपोर्ट करते हैं इंटीग्रेट और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को, यहाँ पे लर्निंग जो हो वो इंटरडिसिप्लिनरी हो और इंटीग्रेटेड हो, यानी एकीकृत और अंतर विषय के सीखने के समर्थन ये करते हैं। डेवलप करते हैं पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज यानी पीसीके। ये अगर आप पढ़ेंगे टीचर एजुकेशन का जो वो हमारा यूनिट 4 है उसमें इसके बारे में डिटेल में दिया गया है। हम जब वो यूनिट पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीज कंप्लीट करेंगे। ये डेवलप करना चाहते हैं पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज को, जो कि सब्जेक्ट नॉलेज से बहुत अलग होता है, यानी बहुत परे होता है, जिसे कहते हैं बियॉन्ड द नॉलेज। तो उस तरीके की ये पेडागोगिकल कंटेंट को डेवलप करना चाहते हैं। तो ये आपकी कुछ चीजें हैं कि इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि एनसीएफटी किन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करती है। अब इसके डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे हम लोग कि इनके जो मेन चेयरपर्सन थे वो कौन थे। देखिए, इनके चेयरपर्सन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ए.के. शर्मा चेयरपर्सन नहीं थे। ये जो समिति के जो सदस्य, एक कमेटी में जो सदस्य होते हैं उसमें एक इम्पोर्टेंट सदस्य के रूप में थे प्रोफेसर ए.के. शर्मा। बट इनके जो मेन चेयरपर्सन थे उनका नाम है प्रोफेसर मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी जी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। प्रोफेसर मोहम्मद सिद्दीकी, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है प्रोफेसर मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी जी। ठीक है, ये इनके चेयरपर्सन थे। ये क्या थे? चेयरपर्सन। ठीक है, ये चेयरपर्सन थे। और जो ए.के. शर्मा जी थे वो इस कमेटी के जो अन्य सदस्य हैं उनकी तरह उन्होंने भी समिति में योगदान दिया है, इसलिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। बट मेन चेयरपर्सन की अगर हम अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो कौन थे? हमारे प्रोफेसर मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी जी, इनका नाम याद रखिएगा।
ठीक है, इनकी जो स्थापना हुई है यानी ये पब्लिश हुआ है कब, 2010 में, और एनसीईआरटी के रूप में ये सामने आया, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन के रूप में। और ठीक है, ये एनसीटीई के द्वारा ये लाया गया है। ये चीजें कुछ कॉमन चीजें हैं, आपको याद रखनी है। क्लियर यहाँ तक की बात। नेक्स्ट देखिएगा, इनके हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे आपके। इनका जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोफेशनलाइजेशन ऑन टीचर एजुकेशन। ये प्रमोट करते हैं किस चीज को, टीचर एजुकेशन का जो एक रिग्रस और स्कॉलरली डिसिप्लिन है उस चीज को ये प्रमोट करते हैं, जिससे इंटीग्रेट कर सकते हैं हम अपनी थ्योरी को, प्रैक्टिस को और रिफ्लेक्शन को। यानी शिक्षक शिक्षा एक कठोर और विद्वतापूर्ण अनुशासन के रूप में बढ़ावा देना चाहते हैं शिक्षक शिक्षा को, जिससे क्या हो कि सिद्धांत और अभ्यास और चिंतन जो है उसको हम इंटीग्रेट कर सके। ठीक है, इसलिए इन्होंने जो टीचर एजुकेशन है उसमें कोशिश की है कि ज्यादा टफ यानी रिग्रेस कठोर, और जो स्कॉलरली डिसिप्लिन है, विद्वतापूर्ण अनुशासन है, वो चीज ज्यादा आ सके, वो डिसिप्लिन आ सके, जिससे जो थ्योरी है, जो प्रैक्टिस है, जो रिफ्लेक्शन है, वो हमारा इंटीग्रेट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट इनका ऑब्जेक्टिव था रिफ्लेक्टिव एंड कॉन्टेक्चुअल जो टीचिंग है उसके बारे में, यानी चिंतनशील और प्रासंगिक शिक्षण के बारे में इन्होंने बात की थी। ऐसे टीचर्स को प्रोड्यूस करना है जो अपने आप में काफी रिफ्लेक्टिंग हो, उनके प्रैक्टिस को अपने आप में रिफ्लेक्ट कर सके और अडेप्ट कर सके डाइवर्स क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट को। जो ऐसे टीचर्स को ये प्रोड्यूस करने की बात कर रहे थे कि अपने टीचिंग पे वो रिफ्लेक्टिव कर सके, अपनी जो टीचिंग करते हैं उसको रिफ्लेक्ट कर सके, और जो उनका जो क्लासरूम है, जो क्लासरूम में डाइवर्स टाइप के यानी बहुत सारे तरह के बच्चे होते हैं, डाइवर्स क्लासरूम होता है एक टीचर के लिए, क्योंकि वहां एक तरीके का बच्चा नहीं, एक समाज से बच्चा नहीं आ रहा है, बच्चा बहुत तरीके से आ रहा है, बहुत लैंग्वेज से आ रहा है, बहुत सोसाइटी उसकी डिफरेंट हो सकती है, लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, तो उसको एक टीचर को अडॉप्ट करना आना चाहिए। ऐसे टीचर्स को यहाँ पे तैयार करने की बात ये करते हैं। क्लियर, तो ये बात करते हैं कि टीचर जो है वो एक चिंतन करने वाला होना चाहिए, जो और उसकी जो डाइवर्स कक्षा यानी विविध कक्षा होती है उसके अनुकूल होने में सक्षम हो, ऐसे टीचर्स यहाँ पे तैयार करने की इन्होंने बात की है। नेक्स्ट इन्होंने बात की है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एंड सेंसिटिव टीचर्स की, कि ऐसे टीचर्स को प्रिपेयर करना है जो एक लर्नर की इमोशनल और जो सोशल नीड्स होती है उन पर काम कर सके, किसके साथ, इक्विटी और इंक्लूजन के साथ। ऐसे टीचर्स को यहाँ पे इन्होंने बनाने की बात की है, यानी वो एक बच्चे की मानवीय और संवेदनशीलता को भी समझ सके। बड़ा हार्श टीचर होने की यहाँ पे कोई बात नहीं की है। इन्होंने कहा ऐसे शिक्षक तैयार करना है जो शिक्षार्थियों की भावनात्मक और सामाजिक आवश्यकताओं पर ध्यान दे सके, उन पर प्रतिक्रिया, उन पर रिस्पॉन्ड कर सके और समानता और समावेशी के दिशा में काम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने ऑब्जेक्टिव दिया है करिकुलम रिफॉर्म्स, यानी जो पाठ्यक्रम है उसमें सुधार करने की बात की है। और इसमें इन्होंने किसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अलाइन करने की बात की है, जिसमें हमारा एनसीएफ जो 2005 है उसको, और जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में, इनके जो भी इनके गोल्स थे उनको इसमें अलाइन करने की बात इन्होंने की है। ठीक है, ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना है जिसमें हमारा एनसीएफ 2005 में जो स्कूल एजुकेशन के लिए जो चीजें उसमें दी गई थी, और जो आरटीई एक्ट 2009 है इसमें जो भी गोल्स दिए गए हैं उनको अलाइन करना है, और जो करिकुलम है उसमें रिफॉर्म लाना है। इसके लिए भी इनका ये ऑब्जेक्टिव के रूप में काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने जो ऑब्जेक्टिव दिया था वो है स्ट्रेंथिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। यहाँ पे इम्प्रूव करने की बात की गई है कि जो हमारे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, क्वालिफाइड फैकल्टी हो और इनोवेटिव पेडागोगी हो। इन सब के थ्रू जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको इम्प्रूव करने की बात की गई है। वैसे आपने देखा होगा जब आपने बीएड और एमएड किया होगा तो आपके इंस्टीट्यूशन, जैसे हमारे एमबीए मार्केटिंग मैनेजमेंट के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे होते हैं, उनकी तरह हमारे बीएड और एमएड कॉलेज नहीं होते हैं। अब क्यों नहीं होते हैं, अब उसके बाद आप देखिएगा, जबकि वही टीचर्स हमारे देश में टीचर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे जो कोठारी कमीशन ने जो बात कही थी वो यहाँ पे लागू होती है कि जो देश का भविष्य है वो हमारे टीचर्स बना रहे हैं, और उन्हीं टीचर्स को पढ़ने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है। तो इसी के लिए इन्होंने बात भी की है कि जो इंस्टीट्यूशन है उनकी कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करना है, उनको और बढ़ाना है, जिससे हमारे टीचर्स की जो क्वालिटी एजुकेशन है वो भी अच्छी हो पाए, और वो एक क्वालिटी एजुकेशन अपने स्टूडेंट्स को दे भी पाए। ठीक है, अब इसमें कुछ मेजर रिकमेंडेशन है उनके बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से।
सबसे पहला रिकमेंडेशन इन्होंने दिया था 2 इयर्स का जो बीएड प्रोग्राम है उसके लिए। इनके अकॉर्डिंग जो 1 ईयर का बीएड प्रोग्राम है वो इनसफिशिएंट माना जाता है, मतलब एक टीचर के लिए। तो इनके फ्रेमवर्क में बात की गई थी 2 इयर्स के जो बीएड प्रोग्राम है उनको और कंप्रेहेंसिव ट्रेनिंग देनी चाहिए हमारे टीचर्स को, इसीलिए इन्होंने 2 इयर्स के बीएड प्रोग्राम की बात की थी। और आपने देखा भी था कि जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ये जो हमारी 2 इयर्स की जो बीएड प्रोग्राम है ये 2015 से लागू भी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इसमें एम्फेसाइज किया इन्होंने रिफ्लेक्टिव जो हमारे प्रैक्टिसेस हैं टीचर्स के लिए उस पे, यानी चिंतनशील जो प्रथाएं हैं उस पे जोर देने की इन्होंने बात की है। एक टीचर जो है उसको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने के लिए क्या जरूरी है कि उसमें इंक्लूड किया जाए टीचर्स ट्रेनिंग में क्या एक्शन रिसर्च को इंक्लूड करने की इन्होंने बात की है, रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग को इंक्लूड करने की बात की गई है, और क्लासरूम इंक्वायरी जिससे क्या हो कि हमारे जो टीचर्स हैं उनको हेल्प कर सके कि वो एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बन पाए। यानी एम्फेसाइज करना है टीचर्स की रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को, टीचर्स को एक्शन रिसर्च करते रहना चाहिए, अपनी रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग करनी चाहिए, क्लासरूम इंक्वायरी, ये सब चीजें हमारे टीचर्स को हेल्प करती हैं कि वो लाइफ लॉन्ग लर्नर के रूप में काम करते रहें। ठीक है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स की इन्होंने बात की थी कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स कैसे होने चाहिए। इस फ्रेमवर्क में 4 इयर्स का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जैसे बीए बीएड बीएससी बीएड एमएड, इन्होंने कहा है कि इसको स्ट्रीमलाइन जो टीचर एजुकेशन है उसको करने के लिए जरूरी है कि इनको इंटीग्रेट किया जाए। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जो टीचर एजुकेशन है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए इन्होंने 4 इयर्स के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की भी बात की। ठीक है, इंक्लूसिव एंड चाइल्ड सेंटर पेडागोगी की भी इन्होंने बात की थी। एनसीएफटी ने एम्फेसाइज किया है कि जो टीचर्स ट्रेनिंग है वो चाइल्ड सेंट्रिक होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए और सेंसिटिव होनी चाहिए टू जेंडर, कास्ट और डिसेबिलिटीज जो इश्यूज होते हैं इन सब पे। मतलब एक टीचर को इन सब पे ना, इन जितने भी इस तरीके के जो इश्यू होते हैं जैसे जेंडर इश्यूज, कास्ट इशू और जो डिसेबल अगर बच्चे उनकी क्लास में होते हैं तो इस तरीके के जो इश्यूज होते हैं उस पे टीचर को अपना जो पर्सपेक्टिव रखना चाहिए वो एक चाइल्ड सेंट्रिक और इंक्लूसिव और एक सेंसिटिव पर्सपेक्टिव के थ्रू अपनी आगे टीचिंग करनी चाहिए। तो ये टीचर्स ट्रेनिंग में इंक्लूड करने की इसलिए इन्होंने बात की है कि टीचर्स को ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि टीचर्स ज्यादा से ज्यादा अपनी क्लास में चाइल्ड सेंट्रिक हो सके, अपनी टीचिंग जो करे वो इंक्लूसिव होकर करे और सेंसिटिव नेचर से करेगा तो क्या होगा कि एक अच्छी टीचिंग वो कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने जो बात की थी वो इंटर्नशिप की बात की है, इंटर्नशिप एंड स्कूल एक्सपीरियंसेस। इस फ्रेमवर्क ने लॉन्गर स्कूल इंटर्नशिप की बात की है क्योंकि जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है टीचिंग के वो हमें लॉन्गर स्कूल इंटर्नशिप के थ्रू ही मिल पाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने इंटर्नशिप और स्कूल एक्सपीरियंसेस भी लेने की एक टीचर के लिए बात की है। आगे इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम की बात की है, कहा है कि जो टीचर्स एजुकेशन है उसमें इंक्लूड होना चाहिए साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी और आईसीटी। ये टीचर एजुकेशन में ये सारे सब्जेक्ट क्या है इंक्लूड होने चाहिए, इसकी भी इन्होंने बात की है कि करिकुलम में ऐड होने चाहिए। तो टीचर को एज एक साइकोलॉजिस्ट, एक सोशियोलॉजिस्ट और एक फिलोसफर के रूप में स्कूल में अपने क्लास में काम तो करना ही है। और आईसीटी इसलिए क्योंकि जो नए नए टीचर्स के लिए जो टीचिंग टूल होते हैं उनका भी इस्तेमाल करना एक टीचर को आना चाहिए, समय के साथ अपडेट होना चाहिए टीचर को। इसीलिए इन्होंने टीचर्स के जो एजुकेशन जो करिकुलम है उसमें ये सब चीजें, ये विषय शामिल करने की बात की है। रेगुलेशन एंड एक्रीडेशन की बात की है यहाँ पर इन्होंने। इसमें इन्होंने बात की है कि जो एनसीटी और जो नैक है इनके स्टैंडर्ड्स और इनकी क्वालिटी को क्या करना है, स्ट्रेंथिंग करना है और रेगुलेट इन बॉडीज को करते रहना चाहिए, जिससे क्या है कि जो हमारे टीचर्स जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनमें मजबूती आएगी और उनमें अच्छी क्वालिटी एजुकेशन एक टीचर्स को मिल पाएगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि एनसीटी में और जो नैक के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर ध्यान देना है, उनके ऊपर काम करना है, उनकी क्वालिटी को और इम्प्रूव करना है। क्लियर? तो एनसीटी और जो नैक है इनको और भी मजबूत करने की यहाँ पे इन्होंने फाइनली बात की है। इसके बाद इन्होंने बात की है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स एजुकेटर की, यानी जो शिक्षक शिक्षकों का जो व्यवसायिक विकास है उस पे इन्होंने जोर दिया है। कहा है कि जो हमारे टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग, उनके वर्कशॉप हमेशा उनको अपडेट करने के लिए कराते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने जो सजेशन दिया, जो इनका रिकमेंडेशन है वो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का। इसके लिए इन्होंने क्या है कि जो टीचर एजुकेशन प्रोसेस है उसमें पेरेंट्स
और जो लोकल बॉडी है उनको इंक्लूड किया जा सके, जिससे एक होलिस्टिक अप्रोच मिल सके एक टीचर एजुकेशन को, और एक टीचर आइसोलेशन में ना जाके एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन उसका बना रहे। उसके लिए पेरेंट्स और लोकल बॉडीज को इन्होंने ऐड इंक्लूड करने की बात यहाँ पे की है। ठीक है, यहाँ तक की बात। आगे देखिएगा, इसके कुछ प्रीवियस के क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ जो आपको हेल्प करेंगे ये जानने के लिए कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे जो 2020 के दिसंबर में आया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आपको चीजें समझ में आई होंगी और आप अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, इन विच ईयर वॉज द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन रिलीज। देखिए यहाँ रिलीज करने की बात की गई है। रिलीज किस डेट में हुआ था? तो रिलीज हुआ था ये 2009 में, और अगर यहाँ पे कहीं लिखा होता पब्लिश तो आपका आंसर होता 2010। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या आंसर मानेंगे? हमारा राइट आंसर क्या है यहाँ पे स्टूडेंट? हमारा राइट आंसर है 2009। ठीक है, रिलीज कब हुआ था? 2009 में हुआ था। और पब्लिश कब हुआ है? ये पब्लिश हुआ है 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो है वो जून में आया था 2021 के। विच बॉडी डेवलप द एनसीएफटीई 2010? किसने इसको डेवलप किया है? तो देखिए डेवलप करने का काम किसने किया है? एनसीटीई ने इसे डेवलप किया है। जैसे हमने बात की, एनसीटीई ने इसको डेवलप किया है और इसको अलाइन किसके गोल से अलाइन किया गया है? वो है एनसीएफ 2005 और आरटीई एक्ट जो है 2009। इनके गोल से इसको अलाइन किया गया है, ये चीज याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 के दिसंबर में आया था। द एनसीएफटी 2010 रिकमेंडेड विच ड्यूरेशन फॉर द बीएड प्रोग्राम। बीएड प्रोग्राम इन्होंने कहा था कि 1 ईयर का जो बीएड प्रोग्राम है वो सफिशिएंट नहीं है टीचर्स के लिए, तो इन्होंने रिकमेंड किया था कि 2 इयर्स का जो बीएड प्रोग्राम है वो होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? 2 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 के जून में आया था। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोकस एरिया इन एससीएफटी 2010? कौन सा ऐसा जो एरिया है जो फोकस में नहीं किया गया था, यानी कौन से एरिया पे एम्फेसाइज इन्होंने नहीं किया है? देखिए चाइल्ड सेंटर पेडागोगी पे इन्होंने एम्फेसाइज किया है कि टीचर के अंदर चाइल्ड सेंटर पेडागोगी होनी चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन पे भी इन्होंने फोकस किया है, और एक टीचर को रिफ्लेक्टिव होना चाहिए उसकी प्रैक्टिसेस के लिए, ये भी इन्होंने फोकस किया है। तो इन्होंने नॉट फोकस पे बात की है, तो नॉट क्या है इनका? फोकस ऑन कंटेंट मेमोराइजेशन, यानी इन्होंने रोड लर्निंग की कहीं भी बात नहीं की है। तो ये आंसर हमारा क्या है? राइट है यहाँ पे, कि ऐसे किसी भी एरिया पे इन्होंने फोकस नहीं किया है। इनका फोकस रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस पे था, चाइल्ड सेंटर पेडागोगी पे था और इंक्लूसिव एजुकेशन पे था। क्लियर? अब इसके दिसंबर 2023 में जो क्वेश्चन आया था उसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्फेसाइज इन एनसीएफटीई 2010? आप देख रहे हैं क्वेश्चन कितने सेम सेम है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि नॉट भी पूछे और अगर किस एरिया पे फोकस किया है इसके बारे में पूछे तो आपको क्वेश्चन इस तरीके के तैयार जरूर करके जाने हैं। तो फोकस इन्होंने किया है इंक्लूसिव, रिफ्लेक्टिव, और इन्होंने फोकस किया है कॉन्टेक्चुअल टीचिंग पे, लेकिन इन्होंने रोट लर्निंग पे फोकस नहीं किया है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? सी। हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, नॉट की यहाँ पे बात की है, देखिएगा। अब 2024 के जून में क्वेश्चन क्या आया था वो आप देखेंगे। वन ऑफ द की रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफटीईज, कौन सा ऐसा की रिकमेंडेशन है जो एनसीएफटीई ने किया था? इन्होंने एम्फेसाइज किया था कि एक टीचर की लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप होनी चाहिए और स्कूल बेस्ड प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। तो ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि इन्होंने इंटर्नशिप जो लॉन्ग टर्म में होनी चाहिए इस पे फोकस किया था। तो ये की रिकमेंडेशन है इनका। बाकी इन्होंने ऑनलाइन ओनली बीएड प्रोग्राम ऐसी कोई भी बात नहीं की थी। कम्युनिटी डिटैचमेंट की तो इन्होंने बात नहीं, इन्होंने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात की थी और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग की बात नहीं की थी। इन्होंने कहा था कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग है वो होनी चाहिए एक टीचर की। ठीक है, देखिए दिसंबर में भी आपको सेम ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, लेकिन आंसर्स में इसमें डिफरेंस है जो इन्होंने पूछ लिए थे। एनसीएफटी का जो फीचर है, कौन सा की फीचर है? एम्फेसाइज ऑन आईसीटी ओनली
ओनली आईसीटी पे फोकस नहीं किया था, इन्होंने साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और फिलॉसफी इस पे भी फोकस किया था, तो ये हमारा आंसर गलत है। ठीक है, इन्होंने रोट लर्निंग की बात कभी नहीं की है। इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस इसकी बात इन्होंने की है। बीएड थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस ओनली ऐसी भी इन्होंने कोई बात नहीं की है। अभी आपने देखा था ना, ऑनलाइन बीएड की बात की थी, जो हमारा जून वाला क्वेश्चन था उसमें, लेकिन इसमें इन्होंने ऐसी कोई भी बात नहीं की है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है हमारा, सी, इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस, इसकी बात इन्होंने की है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए स्टूडेंट। आज यहाँ पे आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन नहीं है लिखा हुआ, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, इनके चेयरपर्सन का नाम आप मुझे बताएंगे। ठीक है, इनके चेयरपर्सन का नाम बताएंगे, और ये पब्लिश कब हुआ था आप ये भी मुझे बताएंगे। ठीक है, ये पब्लिश कब हुआ था, हमारा एनसीएफटी कब पब्लिश हुआ था ये आप बताएंगे, और इनके चेयरपर्सन का नाम मुझे बताएंगे। ये आपके लिए क्या है, ये होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मुझे कमेंट में इसका आंसर देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्लास मैं अब यहाँ पे वाइंड अप करती हूँ। ये पूरा जो टॉपिक है अब कंप्लीट हो गया है, और इससे अलग आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आप यूजीसी नेट में फोकस कर रहे हैं तो इससे ज्यादा आपको कुछ भी इस टॉपिक में नहीं जानना है। आप ब्लाइंडली इस चीज को फोकस कर सकते हैं, उतना पढ़ सकते हैं जितना मैंने आपको यहाँ पे आज पढ़ाया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप टॉपिक इस तरीके से पूरा पढ़ के जाइएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, और क्वेश्चन आपके जो रिकमेंडेशन है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको फोकस करिएगा कि उसी में से पूछे जाते हैं। और जो बेसिक चीजें हैं वो आपको मैंने बता ही दी है, वो भी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। एज सच वो पूछी नहीं जाती है, पूछी आपकी ऑब्जेक्टिव और रिकमेंडेशन से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।